हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम क्लास 6 संस्कृत का हाफ ईयरली का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे सो दैट पेपर की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छी तरीके से कर पाएं। पेपर का सबसे पहला पार्ट है अपठित अबोधम। सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो आपको गद्यांश को पढ़ना है, फिर इसके उत्तर देने। एकस्मिन् वने एक शृगाल प्रतिवसति स्म। एक वन में एक लोमड़ी रहा करता था। शृगाल का मतलब होता है लोमड़ी। स बहु चतुर आसित, वो बहुत ही ज्यादा चतुर था। स प्रतिदिनम भोजनाय वने इतः ततः भ्रमति स्म, और वो हमेशा भोजन की तलाश में वन में इधर उधर घूमता रहता था। तस्मिन् वने एक वानर अपि वसति स्म, और उसी वन में एक वानर भी रहता था। वानर का मतलब होता है बंदर। तयो मित्रता अभवत, अब उन दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। एक वारम तो नदीम अगच्छताम, तो वो दोनों एक बार एक नदी पर गए। नदा जलम शीतलम आसीत जले बहव मत्स्या अपि निवसन्ति स्म, और नदी का जल था वो बहुत ही ज़्यादा शीतल था। शीतल का मतलब होता है ठंडा, और उसी नदी के पानी में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। तो ये आपका छोटा सा पैराग्राफ था। अब इसे क्वेश्चन आंसर करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसका उत्तर आपको एक पद में देना है। वने कह प्रतिवसति स्म, वन में कौन रहता था? इसका उत्तर होगा शृगालः। अगला क्वेश्चन है शृगालस्य मित्रम क आसीत, शृगाल का मित्र कौन था? तो इसका उत्तर होगा वानरः। अगला क्वेश्चन है नदा जलम कीदृशम आसीत, नदी का जल कैसा था? तो इसका उत्तर होगा शीतलम। अगला क्वेश्चन है शृगाल प्रतिदिनम किमत भ्रमति, अब आपसे पूछा जा रहा है कि शृगाल प्रतिदिन किसकी तलाश में घूमता था? तो इसका उत्तर होगा भोजनाय। अगला क्वेश्चन है तस्मिन् वने क अन्य वसति स्म, उस वन में और कौन रहता था? तो इसका उत्तर होगा वानरः। अगला क्वेश्चन है एक वारम तो कुत्र अगच्छताम, वो एक बार कहाँ गए थे? तो उसका उत्तर होगा नदीम। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आपको एक वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है कह बहु चतुर आसित, कौन बहुत चतुर था? इसका उत्तर होगा शृगाल बहु चतुर आसित। अगला क्वेश्चन है नदी जले के निवसन्ति स्म, नदी के जल में कौन रहता था? इसका उत्तर होगा नदी जले मत्स्य निवसन्ति स्म। अगला क्वेश्चन है भाषिक कार्यम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वने एक वानर वसति स्म अत्र क्रियापदम किम, अब आपको सेंटेंस दे रखा है, आपसे पूछा जा रहा है इस सेंटेंस में क्रियापद कौन सा है। देखिए बच्चों, क्रियापद उस शब्द को कहा जाता है जिस शब्द से हमको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ काम हो रहा है। जैसे इस सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, वन में एक वानर रहता था, तो वानर क्या काम कर रहा है? वहाँ पे रहने का काम कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में से क्रियापद कौन सा है। आपको ऑप्शन दे रखे हैं वानरः, वन, एक या फिर वसति स्म, तो इसका उत्तर क्या होगा? वसति स्म, रहता था। अगला क्वेश्चन है शत्रुता इति पदस्य विलोम पदम चित्वा लिखत, तो आपको यहाँ पर शत्रुता का विलोम शब्द लिखना है। कटुता, प्रिय, मित्रता या फिर दृष्टवा, तो देखिए शत्रुता का विलोम शब्द होगा मित्रता। अगला क्वेश्चन है जलम इति पदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत, तो आपको यहाँ पर जल का समानार्थक शब्द लिखना है। ऑप्शंस के आपके सामने, दुग्धम मतलब दूध, नीरम मतलब पानी, सूपम मतलब सूप, और अग्नि मतलब आग। अब आप मुझे बताइए कि जलम का समानार्थक शब्द क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा नीरम। अगला पार्ट है आपका रचनात्मक लेखनम। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वचनानुसारम रिक्त स्थाने पूरित, अब आपको यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन दे रखा है। एक वचन मतलब कि जहाँ पर एक हो, द्विवचन मतलब जहाँ पर दो हो, और बहुवचन मतलब होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा हो। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे रखा है लता, लते और लताह। अब आप मुझे बताइए कि गीता का द्विवचन क्या होगा? गीते, और बहुवचन होगा गीताः। अब पेटिके का एक वचन क्या होगा? पेटिका, और बहुवचन क्या होगा? पेटिकाः। अब ये जो खटवा है इसका एक वचन क्या होगा? खटवा, द्विवचन खटवे, और बहुवचन खटवा। सा का द्विवचन क्या होगा? ते, और बहुवचन क्या होगा? ता। रोटी के का एक वचन क्या होगा? रोटी का, और बहुवचन क्या होगा? रोटिकाः। अगला क्वेश्चन है अधः प्रदत्तम चित्रम दृष्टवा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानाम सहायता वाक्यानि पूरत, तो आपको यहाँ पे चित्र दे रखे हैं और मंजूषा में आपको शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको ये वाक्य पूरे करने हैं। सबसे पहला क्या है? गजो, अब आपके सामने हाथी है, वो क्या कर रहे हैं? बुकती, मयूरः, धावंती, भ्रमत या फिर पठत, तो गजो का उत्तर क्या होगा? भ्रमत। अगला क्वेश्चन है बालका, अब आपके सामने ये फोटो दे रखी है बच्चों की, ये क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा बालका, धावंती, वो भाग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है नृत्यंती, कौन नाच रहा है? तो इसका उत्तर होगा मयूरः। अगला क्वेश्चन है बालको, अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा बालको पठत। अभी आपके सामने क्या है? कुकुर है, मतलब कुत्ता है, वो क्या कर रहा है? बुकति, बुकति का मतलब होता है भौंकना। अगला क्वेश्चन है मंजूषाया सहायता अद्युतम संवाद पूरत, तो मंजूषा में कुछ शब्द दे रखे हैं, इनकी सहायता से आपको ये जो संवाद है, डायलॉग है, वो कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मंजूषा के शब्दों की। सेवम मतलब सेव, मित्र से मतलब दोस्तों के साथ, फल रसम मतलब जूस, और क्रीड़ा क्षेत्र मतलब होता है प्लेग्राउंड। अब सबसे पहला क्या कह रहा है? त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो? तो दूसरा कहता है अहम, अब आप मुझे बताइए क्या आएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर आएगा अहम सेवम खादामी। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रहे हो?
तो पहला कहता है अहम, अब आप मुझे बताइए क्या आएगा, फल रस पिबामी, मैं क्या कर रहा हूँ, जूस पी रहा हूँ। तो दूसरा इंसान कहता है कि तुम आगजसी, क्या तुम आओगे। अब आप मुझे बताइए कि उसको कहाँ बुला रहा है, तो इसका उत्तर होगा क्रीड़ा क्षेत्र, मतलब क्या तुम प्लेग्राउंड में आओगे। तो पहला कहता है तत्र त्वम किम करोषि, तो तुम वहाँ पर क्या करोगे। तो दूसरा कहता है तत्र अहम, अब आप मुझे बताइए पे क्या आएगा, मित्रे सह क्रीडामि, मैं वहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में खेलूंगा। अगला पार्ट है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब आपको व्याकरण के प्रश्न करने। सबसे पहला क्वेश्चन है तत्सम शब्दान लिखत। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द लिखने, जैसे कि सीआर हिंदी का वर्ड है, लेकिन जब हम इसको संस्कृत में लिखा तो इसका क्या हो गया, शृगाल हो गया। तो इसी तरह से आपको लिखना है कौवे का तत्सम क्या होगा, काकः, मक्खी का मक्षिकाः, बंदर का वानरः, बगुला का बकः, चोंच का चंचूः, नाक का नासिकाः। अगला क्वेश्चन है उदाहरणानुसार पदानि रचत। अब आपके ये लोट लकार के शब्द हैं, इनको आपको लट लकार में बदलना है, मतलब कि वर्तमान काल में बदलना है। जैसे कि तरतु का तरती है, उसी तरह से पश्युत का पश्यति, क्रीडतु का क्रीडति, हस्तु का हस्ति, नंदतु का नंदति, गच्छतु का गच्छति और पठतु का पठति। अगला क्वेश्चन है वर्ण संयोजनम पदम लिखत। अब आपको वर्णों को जोड़कर नया पद लिखना है, नया शब्द बनाना है। आपको पहला एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आपके सामने क्या है, च, और इसके नीचे एक सिंबल है, इसको कहा जाता है हलंत। जब हलंत लग जाता है इसका मतलब ये है कि ये जो च है वो क्या है, आधा है। जब हम इसमें अ की मात्रा लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूरा च बन जाएगा। तो च, तो ये हमारा च यहाँ पे आ गया, फिर आधा श प्लस अ, फिर हमारा बन गया श, और आधा क प्लस अ मिलके क्या बन गया, क। तो हमारा जो शब्द बना है वो क्या बना है, चषकः। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका स, आधा स प्लस औ की मात्रा, तो ये क्या बना, देखिए आधा स प्लस औ की मात्रा मिलके क्या बना, 100। ठीक है, उसके बाद में च प्लस छोटी ई की मात्रा, तो ये हमारा बना ची, और ये आधा क प्लस अ, तो ये हमारा क्या बना, क, सौचिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा आधा श प्लस उ। अब ये छोटे ऊ की मात्रा है तो हम कैसे लिखेंगे, शु, आधा न प्लस अ न, और ये आधा क और प्लस औ की मात्रा है तो ये क्या हो जाएगा, शुनक को, ये हमारा नया वर्ड बन गया। उसके बाद में है आधा ध प्लस आ, तो ये क्या हो गया, धा, आधा व प्लस अ व, और आधा त प्लस अ, तो ये क्या बन गया, धावतः। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा आधा व प्लस री। अभी री की मात्रा है तो ये कैसे बनेगा, व्रे। उसके बाद में आधा द प्लस आधा ध, तो ये हमारा इस तरीके से बनेगा। उसके बाद में आ की मात्रा, तो ये क्या बन गया हमारा, वृद्धा। अगला क्वेश्चन है आधा ग प्लस आ, तो ये बन गया हमारा गा। य प्लस अ, तो ये हमारा य बन गया। उसके बाद में आधा न प्लस आधा त और ई की मात्रा, तो ये इस तरीके से हमारा बन गया गायंती। अगला क्वेश्चन है हमारा उ प्लस आधा द प्लस आधा य प्लस आ। तो देखिए उ का हमने यहाँ पे उ लिखा, फिर आधा द और आधा य का हमने इस तरीके से बना दिया। उसके बाद में आ की मात्रा, उसके बाद में आधा न प्लस अ न, और ये फिर ये म, तो ये हमारा क्या बन गया, उद्यानम। बच्चों इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए केवल वीडियो से काम नहीं चलेगा। जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, इनको बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे, एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखने में बहुत इजी लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन क्या होगा कि जब एग्जाम में करने बैठोगे ना, तब क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे तो अटैम्प्ट ही नहीं करते क्योंकि इनको देखते डर लगता है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सॉल्व करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं, होने दो गलत, बार बार गलत होने दो। अगर डाउट होता है तो मुझसे पूछिए, लेकिन आप इसको इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप एग्जाम में देखते इनको फटाफट से सॉल्व कर दो और बाकी बच्चों से अच्छे नंबर ला पाओ। हमारा अगला क्वेश्चन है विलोम पदानि लिखत। आपके सामने कुछ वर्ड दे रखे हैं और बॉक्स में भी कुछ वर्ड दे रखे हैं, इनकी हेल्प से आपको विलोम शब्द लिखने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सुखदम। सुखदम का क्या होगा, दुखदम। उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष। स्वदेशः का क्या होगा, विदेशः। उन्नति का अवनति। चेतनः का अचेतनः, और अपूर्ण का क्या होगा, पूर्णः। अगला पार्ट है पठित अबोधम। इसमें आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरानि लिखत। गद्यांश को पढ़ना, अंडरस्टैंड करके फिर क्वेश्चंस के आंसर देने। एष समुद्र तट, ये समुद्र तट है। अत्र जना पर्यटनाय आगच्छन्ति, यहाँ पर लोग पर्यटन करने के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। केचन तरंगे क्रीडन्ति, कुछ लोग यहाँ पर तरंगों से खेलते हैं। केचन च नौकाभामि जल विहारम कुर्वन्ति, और कुछ लोग यहाँ पर, जो नौका भी मतलब क्या होता है, नावों से चलते हैं। तेषु केचन कंदुकेन क्रीडन्ति, और उनमें से कुछ लोग कंदुकेन मतलब बॉल से खेलते हैं।
बालिकाः बालकाः च बालुकाभिः बालिकागृहं रचन्ति। और वहाँ पर जो बालिका है, लड़के हैं, लड़कियाँ हैं, वो बालुकाभिः मतलब कि मिट्टी से मिट्टी के घर बनाते हैं। मध्य मध्य तरंगाः बालुकागृहं प्रवहन्ति। लेकिन बीच बीच में क्या होता है कि जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, वो मिट्टी के घरों को बहा के ले जाती है। एषा क्रीड़ा प्रचलति एव। तो वहाँ पर इस टाइप के खेल चलते रहते हैं। समुद्र तटा न केवलम पर्यटन स्थानानि अत्र मत्स्य जीवनम अपि स्वजीविकां चालयन्ति। यहाँ पर केवल पर्यटन स्थल नहीं है, वहाँ पर जो मछुआरे होते हैं वो भी अपना जीवन यापन करते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, एक पदेन उत्तरत। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आपको केवल वन वर्ड में देना है। जना काभि जल विहारम कुर्वन्ति। जो लोग हैं वो किस में जल विहार करते हैं, इसका उत्तर होगा नौका भी, मतलब नाव में करते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्रे तटे जना किमर्थम आगच्छन्ति। वो वहाँ पर क्यों जाते हैं समुद्र तट पे, इसका उत्तर होगा पर्यटनाय, घूमने के लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पूर्ण वाक्यन उत्तरत। अब जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसका उत्तर आपको वाक्य में देना है। पहला क्वेश्चन है बालकाः केन क्रीडन्ति। जो बच्चे हैं, जो बालक हैं, वो किससे खेलते हैं, तो इसका उत्तर होगा बालकाः कन्दुकेन क्रीडन्ति, मतलब वो बॉल से खेलते हैं। अगला क्वेश्चन है समुद्रे तटे के स्वजीविका चालयन्ति। मतलब कि जो समुद्र तट है वहाँ पर कौन अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसका उत्तर होगा समुद्र तटे मत्स्य जीवनन अपि स्वजीविकां चालयन्ति। जो मछुआरे हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है निर्देशानुसारम लिखत। अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तरंगः इति पदे किम वचनम। अब आपसे पूछा गया कि जो वर्ड तरंग है इसमें कौन सा वचन काम में आ रहा है, एक वचनम, द्विवचनम या फिर बहुवचनम, तो इसका उत्तर होगा एक वचनम। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानम पूरत। अब आपको ये ब्लैंक फिल करना है। तरंगाः प्रवहन्ति। तरंग क्या बहा के ले जाती है, ग्रहम, बालुका, बालुका ग्रहम या फिर मध्य। तो वहाँ पे जो तरंगे हैं वो क्या बहा के ले जाती है, मिट्टी के घरों को, तो इसका उत्तर होगा बालुका ग्रहम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखितेभ्य पदेभ्य भिन्न प्रकृतिम पदम चिनुत। तो यहाँ पर आपको कुछ वर्ड दे रखे हैं, लेकिन इनमें से आपको जो भिन्न प्रकृति का है, जो डिफरेंट वर्ड है, उसको चूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है गंगा, लता, यमुना और नर्मदा। इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, लता है, क्योंकि बाकी तीनों क्या है, नदियाँ हैं, लेकिन लता का मतलब होता है बेल। अगला क्वेश्चन है उद्यानम, कुसुमम, फलम और चित्रम। इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा है, चित्रम, क्योंकि चित्रम का मतलब होता है पिक्चर, और बाकी जो तीनों वर्ड हैं वो गार्डन से रिलेटेड हैं, क्योंकि उद्यानम का मतलब क्या होता है, गार्डन, कुसुम का मतलब होता है फ्लावर, और फलम का मतलब होता है फ्रूट। अगला क्वेश्चन है लेखनी, तुलिका, चटका और पाठशाला। तो देखिए लेखनी का मतलब होता है पेन पेंसिल, तुलिका का मतलब होता है ब्रश, चटका का मतलब होता है चिड़िया बर्ड, और पाठशाला का मतलब होता है स्कूल। तो सबसे डिफरेंट वर्ड कौन सा है इसमें, चटका है। अगला क्वेश्चन है आम्रम, कदलीफलम, मोदकम और नारंगम। तो आम्रम का मतलब होता है आम, कदलीफलम का मतलब होता है केला, मोदकम का मतलब होता है लड्डू, और नारंगम का मतलब होता है नारंगी। तो देखिए बाकी सारे तो क्या है, सारे फ्रूट्स हैं, लेकिन मोदकम क्या है, स्वीट है, तो मोदकम सबसे अलग वर्ड है। अगला क्वेश्चन है मंजुषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। देखिए समानार्थ का मतलब क्या होता है, जिसका मीनिंग सेम सेम हो। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दे रखे हैं वचने, पुस्तकें, रवे और पिक, और यहाँ पे मंजुषा में कुछ वर्ड दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि इनका समानार्थी शब्द कौन सा है। तो वचने का समानार्थी शब्द कौन सा है, कथने। पुस्तके का समान अर्थ वाला शब्द कौन सा है, ग्रंथे। रवे का समानार्थी शब्द कौन सा है, सूर्यस्य। और पिक का समानार्थी शब्द है कोकिलः। अगला क्वेश्चन है उपकथनानाम समक्ष आमः और अनुपयुक्त कथनानाम समक्ष न इति लिखत। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स है। जो ट्रू है उसके सामने आमः लिखना है, और जो फॉल्स है उसके सामने न लिखना है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कोची तट नारिकेल फलेभ्य ज्ञाते। जो कोची का तट है वो नारियल के पेड़ के लिए फेमस है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आम, मतलब कि ट्रू है। भारतस्य पूर्व दिशायाम हिंद महासागर अस्ति। तो ये कह रहा है कि जो भारत है उसकी पूर्व दिशा में हिंद महासागर है, तो ये क्या होगा, न। ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है चेन्नई नगरस्य मेरीना तट देशस्य सागर तटेषु दीर्घतम। ये कह रहा है कि चेन्नई नगर का मेरीना तट देश का सबसे बड़ा सागर तट है, तो इसका उत्तर क्या होगा, आम। मतलब बिल्कुल सही बात है कि जो चेन्नई नगर का मेरीना तट है वो देश का सबसे बड़ा सागर तट है। तो देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हमने संस्कृत का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।